यहाँ पे मेरा मुंह फुला हुआ है। एक्चुअली ये व्लॉग नॉर्मल व्लॉग सोच के मैंने स्टार्ट किया था, बट एंड करने गई तब तक की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी। और ऐसा क्या हुआ है आज मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरी फैमिली हो और मुझे आप लोगों से पता कि ये बात पूछनी चाहिए कि मैं कितनी सही और कितनी गलत हूँ। मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग कौन कौन लोग देखते हैं मेरे जानने वालों में से, लेकिन जो लोग भी देखते हैं मुझे इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत साफ दिल लड़की हूँ, जो बातें कहती हूँ सच कहती हूँ। तो बस आप लोग ये व्लॉग देखिएगा और जैसा भी आप लोगों का कमेंट विचार जो भी है वो कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय माता दी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, ये वाला सूट मैंने आपके साथ शेयर किया था एक व्लॉग में, तब मैंने पहन के नहीं दिखाया था और अभी भी पूरा आपको नहीं शो हो रहा होगा कि ये एग्जैक्टली कैसे लग रहा है। तो सूट की बात करूँ तो सूट तो ठीक है, उतना टाइट नहीं है मुझे, लेकिन पैंट इसका टाइट नहीं बोल सकते, लेकिन बैठने में प्रॉब्लम कर रहा है। पैंट कुछ इसका इस तरीके का है, पैंट पे भी वर्क है, आपने सूट देखा ही है। फिलहाल मैंने रील्स शूट की है तो आप इंस्टा पे देख लेना, या हो सकता है कि मैं शॉर्ट इसमें भी डाल दूँ तो आप इसमें भी चेकआउट कर लेना। और प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं एक लिपस्टिक मंगाई हूँ और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूंगी, तो मैंने शेयर नहीं किया था। तो अभी मैंने इसका सोचा कि चलिए आपको पहन के दिखा देती हूँ, तो मैंने पहन लिया था और मैंने रील भी शूट कर ली, क्योंकि आप लोगों को उसमें प्रॉपर दिख जाएगा ये, और इसमें ब्लॉग भी स्टार्ट करके दिखा दिया। तो ये जो लिपस्टिक है ये मैंने मार्स का मंगाया है, न्यूड शेड मंगाया है, क्योंकि न्यूड शेड का मुझे काफ़ी नीड होता है। मैं डेली वियर में न्यूड शेड ही लगाना प्रेफर करती हूँ। तो ये जो लिपस्टिक है फिलहाल अभी वाइप्स नहीं दिख रहा है, या तो एक सेकंड रुकिए, मैं वाइप्स लेके आती हूँ। तो मैं वाइप्स लेके आ गई। आई डोंट नो कि ओपन है कि नहीं, आई थिंक ओपन है। ये काफ़ी टाइम से मैंने मतलब वाइप्स ही नहीं यूज किए हैं। इतना जल्दी जल्दी होता है ना सब काम कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। तो इसको मैं निकाल देती हूँ, इस वाली लिपस्टिक को, और इस वाइप से ना मेकअप इतना अच्छा रिमूव हो जाता है पूरा प्रॉपरली, आप देख सकते हो। तो ये जो वाइप्स है ना, ये बेसिकली आप बेबीज़ को और क्या बोलते हैं अपने लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा वाइप्स है ये। और सच में अगर विंटर के टाइम में इतना जो है ना प्रॉपर स्मेल वगैरह नहीं निकलती है, क्योंकि ठंड होती है इतनी ज़्यादा, तो इससे वाइप्स करके ना, ये मॉम्स्को का है बेसिकली। वाइप तो सारे के ही अच्छे आते हैं, बट मैं तो इसी का यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पीआर में आया था। इस ब्रांड का सिर्फ मैं वाइप्स ही यूज करती हूँ, क्योंकि वाइप्स ही इस ब्रांड का मुझे सबसे अच्छा लगा। तो चलिए लिपस्टिक मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको, हाथ पे स्वैचेस करके अगर दिखाऊं तो बिल्कुल न्यूड शेड आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, ये इस तरीके का कुछ पिंकिश टाइप का, पिंकिश नहीं बोल सकती, हाँ पिंकिश है वैसे, इसमें आपको नहीं शो हो रहा होगा एग्जैक्टली। तो इसमें आपको ना पीच टाइप का शो हो रहा होगा, बट ये पिंकिश करके जो होते हैं ना न्यूड, वो उस टाइप का है। पर ये एग्जैक्टली कलर शो नहीं हो रहा है, बट डेली वियर में ना, डेली यूज़ के लिए ना, सॉरी, डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैंने डेली यूज़ के लिए मतलब मंगाया है। तो इसकी प्राइस की बात करूँ तो 190 है, और ये मैंने जेप्टो से मंगवाया था। और मेरे बालों में लगा है ऑयल, और मेरे बाल पहले से काफ़ी अच्छे हुए हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था कि यहाँ से बाल निकल रहे थे। थोड़ा और यूज कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या यूज कर रही हूँ, जिससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए पहले से। तो आप इस तरीके से है ना इसको मंगा सकते हैं डेली यूज़ के लिए। प्राइस की बात करूँ तो 190 है जेप्टो पे, काफ़ी चीप प्राइस है। और लिपस्टिक भी काफ़ी अच्छी है, आपको कलर एकदम एग्जैक्टली शो नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा सा मूव करके कैमरा देखती हूँ, या फिर कलर चेंज करके देखती हूँ इसका, अपने रिंग लाइट का। हाँ, अभी मैंने वाइट शेड में कर दिया, बट फिर भी वैसे ही दिख रहा है। तो ये पिंकिश करके है, बट आपको पीच टाइप में दिख रहा है। तो डेली यूज़ के लिए मैंने इसको मंगाया था, 190 का है ये। और कार्तिक के लिए पेन मंगाया था, जो कि प्रीवियस ब्लॉग में शो कर दिया। और अभी देखिए यहाँ पे मैंने कितना सारा रायता फैलाया हुआ है, सबको समेटूंगी फटाफट से, एंड उसके बाद मैं निकलूंगी और अब वो मैं वहाँ पे वेयर करूँगी आउटफिट। तो चलिए मैं फटाफट से करती हूँ। जय माता दी। जैसा कि मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इस ब्लॉग में मैं बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ, तो ब्लॉग स्किप मत कीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में जो दिखाया था वो मेरे काम का हिस्सा है, यानी मैं ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर दोनों हूँ। तो मुझे जो पीआर में आता है वो भी, और जो मैं खुद मंगाती हूँ वो भी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई जॉब। ठीक है, यहाँ पे शाम हो गई है, फटाफट से सारे काम निपटाए हैं। सुबह से एक लगातार काम कर रही हूँ, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे बैक में पूरी मतलब अकड़न सी हो जाती है, पेन होने लग जाती है, क्योंकि अब मेरी जो बॉडी है ना वो स्ट्रेस या फिर इतना वर्कलोड नहीं ले पा रही है। ठीक है ना, तो
क्योंकि बहुत सारी चीज़ मेरे लाइफ में ऐसी हुई हैं कि वो सहते सहते बॉडी जवाब दे गई है, नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मेरा वो टाइम नहीं है कि मैं रुक पाऊँ, रुकने भर का टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मुझे कंटिन्यूसली काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं सुबह हो गई है और अपना स्किन केयर कर रही हूँ, क्योंकि काम एक होता है वो आप सह सकते हो, लेकिन स्ट्रेस ना आप नहीं सह पाते हो। तो आज की जो मेरी मॉर्निंग थी, नॉर्मल मॉर्निंग थी, और कुछ भी ऐसा हुआ नहीं था कि मेरे फेस पे आपको दिखे, लेकिन ब्लॉग का एंड होते होते आपको दिखेगा कि क्या ही हुआ था, जो कि स्टार्टिंग में भी मैंने आपको क्लिप थोड़ी सी शो करके बोल ही दिया है। तो स्किन केयर या कोई भी चीज़ मैं अपने ऊपर खर्च करने में या फिर करने में बड़ी आलसी टाइप की थी, लेकिन अब मैं खुद काम कर रही हूँ तो वो ज़रूरी है कि मैं वो चीज़ें करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि हम औरतें सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती हैं, अपनी ब्यूटी, अपना हेल्थ, अपना रिस्पेक्ट, एवरीथिंग, फिर भी हमें बदले में सिवाय डिसरिस्पेक्ट के कुछ नहीं मिलता। क्योंकि हमारी जो विचार हैं वो अगर हमारे पति को ही ना समझ में आए तो बेकार है। एक बात बताइए, एक पत्नी जो है, मैं 80% की बात कर रही हूँ, 20% छोड़ के, क्योंकि 20% मैंने ऐसी पत्नियाँ भी देखी हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, अपने लिए वो ही सोचती हैं। बट मैं जैसी हूँ, मेरा ये नेचर है कि मैं अपने से पहले अपने हस्बैंड, अपने बेटे को रखती हूँ हर चीज़ में। अगर उस पर भी एग्री ना हो, हमारे विचार ना मिले, तो फिर बेकार है। ये मेरी डेली लाइफ रूटीन है। जैसा कि मॉर्निंग का टाइम है तो मैं अपना जो भी प्रिपरेशन है, लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह, वो सारा कुछ आपको शो कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं नॉर्मल व्लॉग बनाने वाली थी। लेकिन जब चीज़ें ऐसी कुछ हुई तो फिर मुझे आपके साथ ये बातें रखनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय सुबह से मैंने पी नहीं है। मैंने अपना नियम बना लिया है कि बगैर नहाए, बगैर पूजा किए मैं चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे ना एकमात्र ईश्वर का ही सहारा है, और उसके अलावा मुझे अब लगता नहीं कि किसी का सहारा है। क्योंकि मैं अपने लिए अगर सोचती बोलती तो मुझे लगता, आप खुद देखो कि मैं कितना काम करती हूँ, काम की कोई लिमिटेशन ही नहीं है। मेरा ऐसे मन होता है कि अब मैं कुछ ना करूँ, जो थोड़ा बहुत घर का काम है करूँ और मैं आराम करूँ, जैसे नॉर्मल होम मेकर या फिर गृहिणी करती हैं। लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैं इस चीज़ का कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है और मैं चाहती हूँ कि जो सपने मेरे नहीं पूरे हुए हैं, जो फैसिलिटीज़ मुझे नहीं मिली है, वो मैं अपने बेटे को दे पाऊँ एज़ अ मदर। या फिर ये कह सकते हैं आप कि मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान यहाँ पे अपना रोल प्ले करने आता है, और जितने दिन तक उसका समय है वो प्ले करता है और उसके बाद वो चला जाता है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं इतना बेस्ट रोल प्ले करूँ कि मेरी मूवी हिट हो जाए, यानी मेरी लाइफ ही पूरी सक्सेस हो जाए। सक्स गई है शाम, और यहाँ पे हो गई है मेरी हस्बैंड जी से फ़ाइट। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा कोई पर्सनल उनसे ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। मैं तो खुद वर्क करती हूँ, आप लोग देख ही रहे हो कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, इन्फ्लुएंसर यानी प्रमोशन करती हूँ, घर के काम करती हूँ, कार्तिक को पढ़ाती हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर सामने वाला न समझे आपकी बात को और यूँ खाई में गिरने की कोशिश करे, तो आप क्या ही कर सकते हो। मैं जो कुछ भी बोलती हूँ उनके अच्छे के लिए बोलती हूँ, क्योंकि वो दुनियादारी नहीं समझते। उनको ऐसे लगता है कि उनको कोई बुरा ना बोले, उनको कोई ऐसे ना बोले कि आप ऐसे हो। ये नहीं समझते हैं कि लोग अच्छा तब तक ही बोलते हैं जब तक आप उनके काम आते हो, या जब तक आप उनको फ़ायदा देते हो। जिस दिन आप वो देना बंद कर दोगे ना, आपके सगे रिश्ते ही क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता हो, मैं यहाँ बिना फ़िल्टर के ये बात बोल रही हूँ, वो आपको नहीं करते। क्योंकि माँ बेटे का भी रिश्ता ना एक टाइम के लिए ही बहुत ज़्यादा होता है। मैं सबके लिए नहीं कह सकती, लेकिन कुछ हद तक ये चीज़ें हैं कि स्वार्थ के रिश्ते सारे ही हैं, चाहे वो किसी के भी हों। बट हाँ, पत्नी का क्या होता है ना कि वो एक पति से बंध के आती है, उसके पति के अलावा उसका कोई भी नहीं होता उस ससुराल में। तो फिर वो सोचती है कि उसका पति अच्छा रहे, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो उसके अच्छे के लिए बोलती है। मुझे ऐसा लगता है ना, एक पत्नी अपने पति के अच्छे के लिए ही बोलती है, लेकिन पतियों को बात समझ में नहीं आती है। उनको पत्नी के अलावा पूरा समाज सही लगता है, सिर्फ अगर कोई गलत लगता है तो वो पत्नी है। शायद बहुत लोग तो ऐसे हैं कि पत्नी के भक्त होते हैं, पत्नी गलत भी बोले तो वो सही होता है। जिनकी पत्नियां गलत होती हैं ना, उनके पति भक्त होते हैं, लेकिन जिनकी पत्नियां अच्छी होती हैं और एक जिम्मेदार होती हैं, सब चीज़ों में सही होती हैं, उनके पति ऐसे नहीं मिलते हैं। ये मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। खैर, मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं सही गलत
कहना रोकना मेरा काम है, मानना ना मानना उनका काम है। और लेकिन जब यहाँ विचार जो है वो मिसमैच होते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, हर्ट तो होता ही है, आप समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, फर्स्ट टाइम मैं कुछ इस तरीके का शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत गुस्सा लगी थी जब मैंने ये क्लिप शूट की थी तो। और मुझे लग रहा था कि मैं सारी चीज़ें आप लोगों को रिवील कर दूँगी, लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, क्या ही फ़ायदा, दुनिया में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और अपनी प्रॉब्लम शेयर करके और लोगों को परेशान करना कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ और मुझे कभी आप लोगों की ज़रूरत पड़े तो आप लोग मुझे हेल्प करो, दैट्स इट। तो इसलिए मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को भी कोई हेल्प मुझसे चाहिए तो आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे जो भी बन पड़ेगा आप लोगों के लिए मैं भी करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कि हम एक दूसरे के दुख सुख में काम आएँ। तो बस कुछ इसी तरीके की चीज़ें हो मतलब चल रही थी मेरे माइंड में, और मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।